टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी ने पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया है। यह आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से लगाया गया है। इतना ही नहीं, दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने की अपील भी की है। यह अपील करते हुए उनका कहना था कि संसद में सवाल पूछने के बदले महुआ मोइत्रा और एक बिजनेसमैन के बीच रिश्वत का लेन देन हुआ, जिसके बाद से इस मामले में सियासत तेज हो गई है। ऐसे में हम आपको 10 पॉइंट्स में समझाते हैं आखिर ये मामला क्या है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को एक पत्र लिखा है, जिसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक जांच समिति गठित करने और उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। दुबे ने महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि संसद में सवाल पूछने के बदले में महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच रिश्वत का लेन देन हुआ। निशिकांत दुबे ने एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई से मिले पत्र का हवाला देते हुए स्पीकर को लिखा है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए एक बिजनेस टाइकून से कैश और गिफ्ट लिया। दुबे ने आरोप लगाया कि इस कैश और गिफ्ट के बदले में टीएमसी सांसद ने अडानी ग्रुप से जुड़े सवालों को संसद में पूछा। लोकसभा में उनके द्वारा पूछे गए 61 में से 50 प्रश्न अडानी ग्रुप पर केंद्रित थे। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि देहाद्राई ने शोध के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि महुआ मोइत्रा ने हाल ही में पूछे 61 सवालों में से 51 हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए थे। दुबे ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद ने रिश्वत के बदले में भाषण में बार बार इसे सरकार से जोड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा, ताकि कोई उनकी मंशा पर सवाल न उठा सके। दुबे ने लोकसभा स्पीकर के लिए अपने पत्र में 2005 में 10 सांसदों के अयोग्य होने का संदर्भ भी दिया। उन सदस्यों पर भी सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का आरोप लगा था। उस वक्त स्टिंग सामने आया था, जिसके 21 दिनों के भीतर सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दुबे ने यह भी अपील की कि जब तक एक जांच समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगी, तब तक महुआ मोइत्रा को सदन से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। उधर बीजेपी सांसद के इस दावे पर महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने सिलसिलेवार कई पोस्ट किए, जिसमें लिखा, अगर अडानी ग्रुप मुझे चुप कराने के लिए संदिग्ध डोजियर पर भरोसा कर रहा है तो मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वो अपना समय बर्बाद न करें और अपने वकीलों का सही से इस्तेमाल करें। महुआ मोइत्रा ने स्पीकर को भी टैग करते हुए लिखा, झूठे हलफनामे पर जांच खत्म करें और फिर जांच समिति गठित करें। महुआ मोइत्रा ने कहा कि संसद में फेक डिग्री वालों के भी आरोप लंबित हैं। स्पीकर पहले उन लोगों से निपटे। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को पहले अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद उनके दरवाजे पर आना चाहिए। फिलहाल इस वार पलटवार के बाद से ही सियासत गर्म हो गई है। ऐसे में अब बीजेपी सांसद की इस मांग पर लोकसभा स्पीकर क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।